हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल लोधी। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, सीखने वाले हैं। 9वीं और 10वीं 9th क्लास और 10th क्लास एमपी बोर्ड जो पेपर होता है उसको हम इंग्लिश के पेपर को कैसे सॉल्व करें। देखिए, बहुत सारे बच्चे पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन कुछ एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं जो वो नहीं कर पाते। तो आज हम पूरा एग्जाम का पैटर्न 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है, पूरा पैटर्न विथ क्वेश्चन के समझाने वाले हैं कि किस क्वेश्चन में किस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पैटर्न पेपर पैटर्न क्लास 9th एंड 10th आपका कितने नंबर का पेपर आता है? टोटल 75 मार्क्स का, जिसमें से आपको ध्यान रखना है ये कितने में डिवाइड रहता है? 36 मार्क्स प्लस 39 मार्क्स। अभी 36 प्लस 39 क्या है? 36 जो मार्क्स का है वो आता है आपका ग्रामर। इसमें आता है आपका क्या क्या? ग्रामर आता है, इसमें ग्रामर जोड़ लें आप। इसी में आप जोड़ लीजिए एप्लीकेशन और इसी में आप जोड़ लीजिए ऐसे एंड पैसेज। और जो 39 मार्क्स का है उसको हम यहाँ समझते हैं। जो 39 मार्क्स का है इसको भी यदि हम थोड़ा सा डिवाइड करें तो 32 मार्क्स का अलग पोर्शन रहता है और 7 मार्क्स का अलग। 7 मार्क्स का कौन सा आता है आपके पेपर में? 7 मार्क्स जो आपकी मेन बुक को छोड़कर दूसरी बुक रहती है, जैसे 10th क्लास में फर्स्ट फ्लाइट को छोड़कर जो फुटप्रिंट है उसमें से 7 मार्क्स का आएगा। उसमें कैसे आएंगे? 2 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के, एक प्रश्न आता है 3 नंबर का। जो आप बाकी जो मेन बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट उसमें से आता है 32 मार्क्स का। ऐसा ही क्लास 9th में बी हाइप से आता है 32 मार्क्स का, और जो बाकी बची आपकी मूवमेंट बुक उसमें से 7 मार्क्स का। एक प्रश्न 3 नंबर का, 2 प्रश्न 2-2 नंबर के। अब कौन से प्रश्न में क्या आता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपका पेपर 4 सेक्शन में आता है। सेक्शन नंबर ए 2 प्रश्न आते हैं, एक आता है क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें इसको बड़े ध्यान से समझना है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेक्शन ए में 2 प्रश्न रहते हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ये दोनों ही किस पे बेस्ड होते हैं? दोनों ही बेस्ड होते हैं पैसेज पर। किस पे बेस्ड होते हैं? पैसेज आता है एक, आपको पैसेज पढ़ने को दिया जाता है और इसमें से आपको ध्यान रखना है कि हर एक जो प्रश्न रहता है वो 5 नंबर का रहता है। मतलब सेक्शन ए आपका टोटल कितने मार्क्स का हुआ? 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर ए भी 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 भी 5 मार्क्स का। लेकिन ध्यान रखना है जो क्वेश्चन ए उसमें पैसेज दिया रहता है, पैसेज पढ़कर और 5 प्रश्न दिए रहते हैं। कितने प्रश्न दिए रहते हैं? 5 प्रश्न दिए रहेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो 5 प्रश्नों के उत्तर आपको ऑप्शन टाइप में देना पड़ते हैं। वो क्या करते हैं? आपको एक पैसेज देंगे, पैसेज आपको अच्छे ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए रहते हैं 5 प्रश्न। तो आपको क्या करना है? 5 ही प्रश्नों के उत्तर, मतलब 4 प्रश्न आपको सही विकल्प के रूप में दिए रहते हैं ऑप्शन में। तो आपको पैसेज पढ़कर और ऑप्शन जो लिखा हो उस ऑप्शन में ऑप्शन को चूज करो और लिख दो। तो 4 प्रश्न तो आपके ऑप्शन के हो गए। एक प्रश्न आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब बोलोगे सर ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका क्वेश्चन आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि वो आपको चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो इसमें कि एप्लीकेंट आया, एक वर्ड आपको बोला, एक जो पैसेज है उसमें आपको एक वर्ड मिला एप्लीकेंट। एप्लीकेशन मान लो, एप्लीकेशन आपको एक वर्ड मिला, तो करते क्या है? वो बोलेंगे देखो जी एप्लीकेशन तो एक नाउन है, बोलेंगे व्हाट इज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, या बोलेंगे व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, या फिर बोलेंगे व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। जैसे पूछ ले वो आपसे कि बताओ व्हाट इज द एडवर्ब फॉर्म या फिर व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, तो हम क्या बताएंगे? एप्लीकेंट। क्या बताएंगे? एप्लीकेंट। यहाँ पर आपसे नाउन से एडजेक्टिव में, नाउन से एडवर्ब में, नाउन से वर्ब में वो चेंज करने को पूछते हैं, या फिर कोई वर्ड देकर उसका सिनोनिम या फिर एंटोनिम पूछ सकते हैं इसी में, या फिर उसका 1 वर्ड कि बताइए पूरे 1 वर्ड इस लाइन के लिए क्या होगा, या फिर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं मतलब इस वाले। तो ये वाला जो क्वेश्चन रहता है पैसेज का, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको पैसेज में 5 प्रश्न दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 प्रश्न, लेकिन जो 5वां वाला प्रश्न रहता है वो थोड़ा ट्विस्टेड
जो 5वां वाला प्रश्न रहता है वह थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, सबसे नहीं बनता है, तो हमें इस पर थोड़ी सी कमांड घर पे करके जाना है। ए हुआ हमारा सेक्शन नंबर ए। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी, सेक्शन बी आपका टोटल कितने मार्क्स का आता है? ये टोटल 16 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 16। इसमें आता है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है? इसमें भी आपको एक पैसेज दिया जाता है। अच्छे ध्यान से समझेंगे कि हमें पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या दिया जाएगा? एक पैसेज। इसमें एक पैसेज दिया जाता है, तो वो बोलते हैं कि भाई इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए। फिर आपको क्या करते हैं, वो 2 प्रश्न देते हैं इसी के अंदर। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 रहता है वो कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 में पैसेज दिया जाता है और आपको बनाने को क्या दिए जाते हैं? नोट्स। बोलते हैं कि इसमें से आप नोट्स बनाइए और एक पूछते हैं आपसे कि इसमें टाइटल दीजिए। टाइटल ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स का आता है। एक पैसेज दिया रहता है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें 3 नंबर का एक प्रश्न रहता है। कितने मार्क्स का रहता है? ये 3 नंबर का, ये 1 नंबर का। 3 नंबर के मार्क्स में आपको नोट्स मेकिंग समरी जो दिया रहता है, तो उसमें आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। और टाइटल, टाइटल तो क्या है? पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको किससे संबंधित, किस टॉपिक से संबंधित आपको वो पूरा पैसेज दिया है, वो आपका टाइटल होता है। मान लो पेड़ के बारे में पूरा पैसेज दिया गया है, तो आप क्या इसका टाइटल लिखेंगे? इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो ये हो गया मान लो टाइटल। मान लो एक पूरा पैसेज पेड़ के ऊपर से था, ट्री के ऊपर से, तो हमने लिख दिया कि भाई इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, इसका टाइटल हो गया। लेकिन हमें नोट्स कैसे बनाना है? नोट्स बनाना बहुत सरल है। क्या करना है आपको? पूरा पैसेज पढ़कर और उनको लाइन में कन्वर्ट करना है, लेकिन पूरा पूरा नहीं करना। आपको जो मेन बातें हैं, मेन बातों को कम से कम 3 पॉइंट में, जैसे कि पहली बात आ गई 1 में, तो दूसरी बात आ जाएगी 1.1 पॉइंट में, फिर 2.1 पॉइंट, फिर इसके बाद 3 और 3.1, ऐसे कुछ आपको पूरे पैसेज में से पॉइंट छाट कर लिख देना है। तो आपका पैसेज जो 3 आता है, नोट्स मेकिंग समरी, कंप्लीट हो जाएगा। आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आती है एप्लीकेशन। क्या आती है? एप्लीकेशन। इसमें अथवा भी आता है और भी आता है। इसमें आता है एक लेटर। तो या तो आप बहुत सारे लेटर याद कर लो, या तो एक कितने नंबर का आता है आपका? ये आता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। या तो आप बहुत सारी एप्लीकेशन याद कर लो, जैसे कि सिक लीव की हो गई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की हो गई, फुल फी कंसेशन की हो गई, बुक बैंक की, ये 4 एप्लीकेशन याद कर लो। या फिर लेटर, ब्रिलियंट सक्सेस, इल्डर ब्रदर सिस्टर मैरिज, ऐसा कुछ 2-3 लेटर याद कर लो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया जाता है? इसमें आता है ऐसे। ऐसे मीन्स क्या होता है? ऐसे मीन्स होता है निबंध। ऐसे मीन्स क्या होता है? निबंध। तो आपको एक निबंध लिखने को दिया जाएगा। यदि आपसे निबंध बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो इसी के अथवा में भी आता है। इसके अथवा में आपको लिखना पड़ता है पैराग्राफ। क्या लिखना पड़ता है? पैराग्राफ। तो फिर इसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। निबंध आप वंडर ऑफ साइंस, गेम्स एंड स्पोर्ट, माय हॉबी, इसमें से कुछ कर लें। पैराग्राफ सेव वाटर सेव लाइफ हो गया, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री हो गया, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो गया, इंपोर्टेंस ऑफ टीचर्स डे हो गया, और इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या फिर हो गया आपको ओवर पॉपुलेशन, और हो गया पॉल्यूशन। इस जो हॉट पेपर्ड जो इशू होते हैं उनके ऊपर से। तो आप ये निबंध बन जाए तो निबंध कर दो, पैराग्राफ बन जाए तो पैराग्राफ। ये कितने नंबर का आता है? ये आता है आपका 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5। इसके बाद सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 6, और किस टॉपिक के नाम से आता है? पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन क्या कहलाता? पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। इसमें होता क्या है? ये आपका 3 मार्क्स का रहता है। इसमें क्या होता है कि वो आपको एक कोई चित्र देते हैं। ये मान लो आपको कोई चित्र दिया गया है, तो चित्र को देखकर आपको एटलीस्ट 75 कितने वर्ड में लिखना पड़ता है? 75 वर्ड या फिर शब्दों में लिखना पड़ता है।
एक पिक्चर दी जाएगी, पिक्चर को देख के आपको उसको कन्वर्ट करना है वर्डों में कि ये पिक्चर किसके बारे में है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो ए आपका हुआ सेक्शन बी जो 16 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 में पैसेज नोट्स मेकिंग समरी बनानी पड़ती है। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, शीर्षक। इसके बाद एप्लीकेशन या लेटर क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में आप काउंट कर लेंगे 8, 4 दूनी 8, 5 13 और 3 16। तो आपका ये सेक्शन भी 16 मार्क्स का कंप्लीट होता है ऐसे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी पर, जो कि हमारा ग्रामर कंटेन करता है, पूरी ग्रामर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेक्शन नंबर सी। हमारा सेक्शन जो पेपर में सेक्शन नंबर सी आता है वो कितने मार्क्स का होता है? ओनली 6 मार्क्स, 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स। इसमें केवल 2 प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ध्यान से समझना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपसे क्या पूछे जाते हैं? इसमें आपसे ओनली ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? ब्लैंक्स। क्वेश्चन कौन कौन से ब्लैंक्स इसमें आपसे पूछे जाते हैं? इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसमें पूछा जाता है आपसे कि आर्टिकल का यूज, इसमें आपसे आर्टिकल है, इसमें आपसे मॉडल वर्ब है, मॉडल एक्सिलरीज हैं, मॉडल वर्ब हैं वो, इसमें आपको सिंस फॉर का प्रयोग, सिंस फॉर का प्रयोग पूछा जाता है। इसमें आपसे डिग्री पूछी जाती है। इसी में आपसे पूछा जाता है डिटर्मिनर्स, डिटरमिनर्स। और इसी में आपसे थोड़ी सी पहचान पूछी जाती है टेंस की। टेंस से क्वेश्चन आपसे जो ब्लैंक्स है वो भरवाए जाते हैं, फिल करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा 5 मार्क्स का होता है। 7 दिए जाते हैं, 6 उसमें से हमें फाइनल पेपर में कोई 5 करने पड़ते हैं। किस में से कौन कौन से टॉपिक? जैसे आर्टिकल है, मॉडल है, सेंस फॉर है, डिग्री है, डिटरमिनर्स है, टेंस है, इसमें से आपसे ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका कहलाता है डू एज डायरेक्टेड। क्या कहलाता है? डू एज डायरेक्टेड। ये भी आपको कम से कम 7 आते हैं, उसमें से आपको कितने करने पड़ते हैं? 5 करने पड़ते हैं। डू एज डायरेक्टेड। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा नेगेटिव। इसमें आपको 1 नंबर का नेगेटिव पूछा जाता है। दूसरे नंबर आपको तैयार करना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको क्या तैयार करना है? इसके बाद आपको तैयार करना है टेंस, चेंज द टेंस। मतलब एक टेंस देकर दूसरा टेंस, मान लो आपको प्रेजेंट टेंस दे दिया, प्रेजेंट सिंपल, तो बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करो, तो ऐसा टेंस चेंज। इसके बाद आपको वॉइस तैयार करना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसके बाद आपको तैयार करना है नरेशन। नरेशन आपसे पूछे जाते हैं। इसी में आपसे पूछे जाते हैं सो डैट का प्रयोग। इसी में आपसे इफ और अनलेस। सेक्शन सी ग्रामर के बाद आता है हमारा सेक्शन डी। आपने एक चीज़ नोटिस की अभी तक हमने जो बुक है हमारी 9th या फिर 10th में बी हाईवे फर्स्ट फ्लाइट या फिर फुटप्रिंट या फिर मूवमेंट की बात की नहीं की। तो जो हमारा डी सेक्शन है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होता है हमारी बुकों के लिए। इसमें से कितने मार्क्स का आता है? टोटल 39 मार्क्स का आता है, 39 नंबर का आता है। कैसे प्रश्न आते हैं? क्वेश्चन नंबर शुरू होता है यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से। कौन से प्रश्न से? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 4 मार्क्स का रहता है। इसमें क्या पूछा जाता है आपसे? इसमें आपसे पूछा जाता है आपने पूरी बुक पढ़ी है, पूरी बुक में से आपसे 4 सही विकल्प। कितने सही विकल्प? 4 सही विकल्प पूछते हैं। वो आपसे ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ भाई आपने बुक पढ़ी है तो ये वाला कहाँ से रिलेटेड, कहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लो 10th में मान लो अपन की पूछ लें कि बताओ एनी फ्रैंक की डायरी का क्या नाम था, वो पूछ ले बताओ 9th में कि बताओ मैकडोनाल्ड कौन थे, नेवर थे, उससे केजिया की, मतलब कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था 9th में पूछा जा सकता है, 10th में एनी फ्रैंक, मतलब ऐसे कुछ प्रश्न आपको यहाँ दिए जाते हैं तो वो आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा शुरू होता है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 6 मार्क्स का होता है। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न आता है ए और एक आता है प्रश्न बी। जो ए प्रश्न रहता है वो भी 3 मार्क्स का, बी प्रश्न रहता है वो भी 3 मार्क्स का। आप सर बोलोगे कि सर ये कैसा? और इसमें भी जो 3 प्रश्न आते हैं वो भी 1-1 मार्क्स के रहते हैं, 1-1 मार्क्स के वो प्रश्न रहते हैं। सेम ऐसे में भी अब बोलोगे सर इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है
इस वाले में चैप्टर से आपको लाइनें दी जाती हैं। किस में से? चैप्टर। जो भी आप पाठ पढ़ेंगे आपकी बुक में तो उसमें से 4-5 लाइनें उठा के यहाँ पर दे देंगे। जो 10 का ए है उसमें वो बोलेंगे बताओ ये लाइनें आपको कहाँ से ली गई हैं, किस पाठ से। तो आपको पाठ का नाम याद रखना है, किस लेखक के द्वारा, मतलब किस ऑथर या राइटर के द्वारा वो पाठ लिखा गया है वो भी आपको याद रखना हो। तीसरा प्रश्न इसी लाइनों में से कुछ भी आपसे एंटोनिम, सिनोनिम, प्लूरल, कुछ भी आपसे चेंज द जेंडर कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद सेक्शन जो 10 का बी है, इसमें आपको एक पोयम दी जाती है, मतलब एक पोएट्री की 4 लाइनें दी जाती हैं। पोइट्री, तो उसमें क्या करते हैं वो पोइट्री की लाइनें देके बोलते हैं बताओ ये 4 लाइनें किस पोयम से ली गई हैं, बताओ इसको किस पोएट ने लिखा है, और फिर एक प्रश्न आपको एक्स्ट्रा जो उनको पूछना पड़ता है वो। तो आपको तैयार रखना है पूरे पाठों के नाम, पूरे उनके कवियों के नाम, उनके लेखक और उनकी पोयम, सब कुछ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। एक बात और अच्छे से याद रखना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 10 में वो ए और बी देख कर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो 10 का एक ही करे जाते हैं ए, लेकिन हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 10 में ए और बी 2 प्रश्न अलग अलग आते हैं, तो दोनों ही करना जरूरी होता है। अब इसके बाद क्या आता है, अब क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक ओनली और ओनली क्या आते हैं आपके क्वेश्चन और आंसर। क्या आते हैं? क्वेश्चन एंड आंसर। तो उसके लिए हमारी आप वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की हमने आपको अलग से वीडियो बनाई है। तो ये आपको पूरे प्रश्न पढ़ना है। फर्स्ट फ्लाइट, यदि आप 10th में हो तो फर्स्ट फ्लाइट हो फुटप्रिंट की, और यदि आप 9th में हो तो बी हाइव और मूवमेंट की। केवल इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक प्रश्न आते हैं, वो हमने आपको बताया है कितने मार्क्स के आना है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं, तो पूरा पेपर आपका ऐसा आता है। तो हमने पूरा पेपर आपको समझा दिया है कैसा पेपर आता है। एक बार हम पूरा पेपर क्वेश्चन 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 10 तक फिर से रिकैप कर लेते हैं। आपका पेपर 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में आएगा। अब ए में कौन कौन से प्रश्न आएंगे? पैसेज वो हमने आपको पहले ही समझा चुके हैं। सेक्शन बी में आपको नोट्स मेकिंग समरी क्वेश्चन नंबर 3, 4 में एप्लीकेशन या फिर लेटर, 5 में ऐसे या फिर पैराग्राफ या फिर पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आपको 5-6 में आना है। इसके बाद सेक्शन हमारा सी, सेक्शन हमारे सी में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रहेगा, जिसमें ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड रहेंगे। सेक्शन डी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूरे बुक से ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में चैप्टर, पोएम, और इसके बाद 11 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन और आंसर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा पेपर एग्जाम पैटर्न है, पेपर पैटर्न है क्लास 9th और 10th का एमपी बोर्ड का। एक बार फिर से बता देते हैं कि ये एमपी बोर्ड के इंग्लिश के एग्जाम का पैटर्न है। आपको इसको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, इसके बाद पेपर जाना है। डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको एक पेपर में क्लैरिटी रहेगी कि आपको कैसा पेपर सॉल्व करना है और कहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हमारा पढ़ाना आपको पसंद आता है, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।